अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म से अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली जॉन कैरी की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौका पर हुई। मुलाकात के दौरान मौसमियाती तब्दीली के असरात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। PTI अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी की दरख्वास्तें खारिज। 2013 की असम्बली की मियाद 2018 में खत्म हो चुकी तो फिर ये मामला गैर मुअस्सर हो गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, दरख्वास्तों का मामला गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा, मट्टी का तेल और लाइट डीजल सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.45 का इजाफा। मट्टी के तेल की कीमत में ₹8.30 और लाइट डीजल की कीमत में ₹4.26 फी लीटर कमी की गई। पेट्रोल के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशियाए सर्फ की कीमतों में मजीद इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स ने मिर्च, हल्दी, काली मिर्च समेत मसाला जात की कीमतों में इजाफा कर दिया। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। बढ़ती हुई महंगाई से आवाम परेशान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत दुनिया के नौजवान वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस। आलमी बिरादरी के मसाइल और उनके हल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दरपेश चैलेंजेस से निपटना होगा। आइंदा नस्लों के लिए मसावी मुआशी हकूक़ की जद्दोजहद करना होगी। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मजीद 10 अफराद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1559 हो गई। NDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 12,860 अफराद जख्मी हुए। सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल कमी जारी। पाकिस्तान कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 53वें नंबर पर आ गया। मस्बत केसेस की शरह 0.43% रिकॉर्ड। कोरोना के 73 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमेरिकी डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी रुपया तेजी से ज़वाल पसीर। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा होने के बाद 239 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 50 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,271 पर आ गया। और पहले T20 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 169 रन का हदफ बआसानी 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स के आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लैंड के एलेक्स हिल्स 53 और हैरी ब्रोक 42 रन बनाकर नुमाया रहे। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے امریکہ کے نمائندہ برائے خصوصی ماحولیاتی تبدیلی جان کیری کی ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات کے دوران موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم 23 ستمبر کو 193 رکنی اسمبلی میں اپنے خطاب سے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال کو اجاگر کریں گے اور عالمی برادری سے سیلاب متاثرہ لوگوں کی امداد اور بحالی کے لیے اپنا تعاون بڑھانے کی اپیل کریں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ، جبکہ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 45 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 237 روپے 43 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 245 روپے 43 پیسے فی لیٹر پر برقرار ہے۔ لائٹ ڈیزل 4 روپے 26 پیسے فی لیٹر کی کمی کے بعد 197 روپے 28 پیسے کا ہو گیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 8 روپے 30 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی، نئی قیمت 202 روپے 2 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے۔ آپ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے آگاہ کریں کہ پیٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا، جبکہ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی۔ وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 45 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 237 روپے 43 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 245 روپے 43 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ لائٹ ڈیزل 4 روپے 26 پیسے فی لیٹر کی کمی کے بعد 197 روپے 28 پیسے کا ہو گیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 8 روپے 30 پیسے فی لیٹر کی کمی کی گئی، نئی قیمت 202 روپے 2 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کی درخواستیں خارج کر دیں۔ سپریم کورٹ نے استعفوں کی منظوری کی درخواستوں کا معاملہ غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دیا۔ ظفر علی شاہ اور وحید کمال نے پی ٹی آئی کے استعفوں کی منظوری کے لیے 2015 میں درخواستیں دائر کی تھیں۔ وکیل حامد خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے استعفوں کا معاملہ 2013 کی اسمبلی کے متعلق ہے۔ 2013 کی اسمبلی کی میعاد 2018 میں ختم ہو چکی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 2013 کی اسمبلی کی میعاد 2018 میں ختم ہو چکی ہے، تو پھر یہ معاملہ غیر مؤثر ہو گیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کی درخواستیں خارج کر دیں۔ سپریم کورٹ نے استعفوں کی منظوری کی درخواستوں کا معاملہ غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دیا۔ ظفر علی شاہ اور وحید کمال نے پی ٹی آئی کے استعفوں کی منظوری کے لیے 2015 میں درخواستیں دائر کی تھیں۔ وکیل حامد خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے استعفوں کا معاملہ 2013 کی اسمبلی کے متعلق ہے۔ 2013 کی اسمبلی کی مدت 2018 میں ختم ہو چکی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 2013 کی اسمبلی کی اگر میعاد ختم ہو چکی ہے تو پھر یہ معاملہ غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کام تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیلاب زدگان کی صورتحال پر آن لائن اجلاس کے دوران وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے وزیر اعظم کو ریل کی پٹریوں کی بحالی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں امداد کی ترسیل میں تیزی لائی جائے۔ 70% فنڈ سندھ اور 30% بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں لگائے جائیں۔ وزیر اعظم نے ہدایات جاری کی کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں تیزی لائی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کام تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیلاب زدگان کی صورتحال پر آن لائن اجلاس کے دوران وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے وزیر اعظم کو ریل کی پٹریوں کی بحالی سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان کی ترسیل میں تیزی لائی جائے۔ 70% فنڈ سندھ اور 30% بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لگائے جائیں۔ وزیر اعظم نے ہدایات جاری کی کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں تیزی لائی جائے۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملک بھر میں سیلاب اور بارشوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 1559 ہو گئی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں اور سیلاب کے باعث اب تک 12,860 افراد زخمی ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق سندھ میں 701، بلوچستان میں 300، خیبر پختونخوا میں
306 अफराद जहाँ बहक हुए। पंजाब में 191, आज़ाद कश्मीर में 48 और गिलगित बल्तिस्तान में 22 अमवात रिपोर्ट की गई। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से 20,09,794 घरों को नुकसान पहुंचा। 9,98,407 मवेशी हलाक हुए। मुल्क भर में सैलाब की वजह से 12,716 किलोमीटर शाहराहों को नुकसान पहुंचा। आपको सैलाब के बाद होने वाले नुकसानात के बारे में आगाह करें कि मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से मजीद 10 अफराद जहाँ बहक हो गए। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से जहाँ बहक अफराद की तादाद 569 हो गई। NDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 12,860 अफराद जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक सिंध में 701, बलूचिस्तान में 300, खैबर पख्तूनख्वा 306 अफराद जहाँ बहक हुए। पंजाब में 191, आज़ाद कश्मीर में 48, गिलगित बल्तिस्तान में 22 अमवात रिपोर्ट हुई। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से 20,09,794 घरों को नुकसान पहुंचा। 9,98,407 मवेशी हलाक हुए। मुल्क भर में सैलाब की वजह से 12,706 किलोमीटर शाहराहों को नुकसान पहुंचा। सैलाब मुतासरीन की बहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान की इमदाद के लिए फ्रांस इसी साल आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के दरमियान होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और फ्रांस की जानिब से सैलाब से तबाह पाकिस्तानी मईशत की बहाली के लिए मिलकर इक़दाम करने का फ़ैसला किया गया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद जारी एलामिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली और इलाकों की तामीर नौ के लिए फ्रांस इसी साल आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। आपको अहम खबर से आगाह करें कि सैलाब मुतासरीन की बहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान की इमदाद के लिए फ्रांस इसी साल आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें इजलास में के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फ्रांस के सदर के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद पाकिस्तान और फ्रांस की जानिब से सैलाब से तबाह पाकिस्तानी मईशत की बहाली के लिए मिलकर इक़दाम करने का फ़ैसला किया गया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद जारी एलामिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली और इलाकों की तामीर नौ के लिए फ्रांस इसी साल आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से बहरान तवील हो सकता है। अमरीकी महकमा खारजा ने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी खुश्क होने में वक्त लग सकता है। सैलाब की तबाहकारियों से बहरान तवील हो सकता है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियाँ फूटने का खदशा है। उम्मीद है कि आलमी बिरादरी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ेगी। आपको अहम खबर से आगाह करें कि अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से बहरान तवील हो सकता है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि खदशात का इजहार करते हुए मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी खुश्क होने में वक्त लग सकता है। सैलाब की तबाहकारियों से बहरान तवील हो सकता है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियाँ फूटने का खदशा है। उम्मीद है आलमी बिरादरी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आएगी। जाफराबाद में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से ज़िला भर में सैलाब ज़दगान के लिए मुख्तलिफ इलाकों में टेंट लगाए गए हैं, जहां मुतासरीन को 2 वक्त का खाना खिलाया जाता है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा से। जी अता मोहम्मद, अपडेट कीजिएगा। जी मैं नाजरीन को बताता चलूँ, जाफराबाद डेरा लायर का इलाका काफ़ी मुतासर हुआ। हर तरफ पानी ही पानी, मगर हुकूमती इमदाद ना होने के बराबर होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात थी। ना उनको राशन दिया जाता था, ना उनको टेंट दिया जाता। मगर अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से ये सैलाब ज़दगान के लिए टेंट सिटी कायम कर दी गई। A1 सिटी पे लगाया हो, बाईपास और दूसरे मुल्का इलाकों में काफ़ी टेंटें लगाए गए। सैलाब ज़दगान की कुछ मुश्किलात कम हुई। यहाँ आज हम ठहरे हुए हैं A1 सिटी जो डेरा लायर का इलाका है। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से टेंट सिटी कायम की गई। 200 टेंट लगाए गए हैं। दस्तरखान भी लगाई गई है। उनको 2 वक्त की रोटी भी मुहैया की जा रही है और
साफ पानी भी मुहैया की जा रही है ताकि इनकी मुश्किलात को कम किया जा सके। आइए अल खिदमत फाउंडेशन के सदर है, उनसे पूछते हैं कि मजीद जाफराबाद में 1000 से 1200 तक टेंट लगाए हैं। कोई जो है वसाइल इस वक्त नहीं है। तो अल खिदमत फाउंडेशन अपनी हिसाब के मुताबिक दिन रात उनकी खिदमत के लिए तवज्जो में मसरूफ है। हमारी कोशिश ये है कि जितनी मुमकिन हो उनकी मदद कर सकें, तैयार खाना इनको पहुँचाएँ, साफ़ पानी इनको पहुँचा सकें, और उसके अलावा मेडिकल्स के लिए हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। और अनकरीब हम जो है यहाँ पे एवन सिटी में ही एक साफ़ पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का भी मंसूबा। आपने कि अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से कहा जा रहा है कि हम दुखी इंसान की खिदमत कर रहे हैं, और क्योंकि जाफराबाद के और मलहका इलाकों में का जो मलेरिया है और दूसरे वबाई अमराज हैं जो फूट पड़े हैं, मगर फाउंडेशन अल खिदमत फाउंडेशन अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुखी इंसानियत और इस मुश्किल वक्त। अता मोहम्मद, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, जामपुर में वबाई अमराज फैलने के बायस सूरत हाल ख़राब। मच्छरों की बहुतात के बायस डेंगू मलेरिया फैलने के साथ ही आबी आलूदगी के बायस बीमारियों के जन्म ले रही हैं। इस मौका पर कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शाहिद खोकर ने शहरियों को हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत की। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। में जहाँ लोग बहुत सी मुश्किलात का शिकार हैं, जिनमें लोगों का बेघर होना, उनकी माली मुआशी और बाकी वबाई अमराज का लोग शिकार हैं। वबाई अमराज में जल्द के अमराज, सांस की तकालीफ और पेट के अमराज के अलावा आजकल मलेरिया और डेंगू उरूज पर है। मलेरिया और डेंगू मच्छर के ज़रिए दूसरे लोगों में मुंतकिल होता है। ज़्यादातर ये मच्छर जो डेंगू का मच्छर है साफ़ पानी में भी प्रवेश पाता है, और मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में, जो आपके घर के करीब कोई नालियों में, क्यारियों में, जोहड़ों में, इवन जो आपके कूलर्स होते हैं उनमें भी ये पानी अगर खड़ा है तो वहाँ ये प्रवेश पाता है। तो जो हमने प्रिवेंशन करनी है, आपने इन मच्छरों के लिए स्प्रे करें, और लोग अब अगर लिबास पहनना है तो हाफ स्लीव के बजाय फुल स्लीव का इस्तेमाल करें। मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें, जो लोशन होता है वो यूज़ करें। और अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा मलेरिया का शिकार हो जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार के साथ शिवरिंग होती है, सर्दी लगती है, तो उसको चाहिए करीबी किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके वो अपना बर वक्त इलाज कर सके, ताकि इसकी जो पेचीदगियाँ हैं उससे हम बच सकें। तहरीक इंसाफ के मुमकिना एहतजाज और धरने के पेश नज़र इस्लामाबाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी इंतजामात शुरू कर दिए। डी चौक को खारदार तारें और कैंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि कुछ लोगों ने अपने सियासी मुतालबात मनवाने के लिए पंजाब से विफाक का रुख किया है। किसी भी मुमकिना लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल से निपटने के लिए रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तर्जमान के मुताबिक इस्लामाबाद में रेड जोन के दाखिली व खारजी रास्तों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। शहर में दफ़ा 144 नाफिज, खिलाफ वर्जी करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। सराय के मुताबिक इजाफी आंसू गैस के शेल और आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन्स भी मंगवाए जाएंगे, जबकि FC के 3000 एहलकार इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने दुनिया के नौजवान वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस की सरबराही की। कहा, हमें क़याम अमन और तरक्की की राह में हाल रुकावटों को दूर करना होगा। नौजवान वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में आलमी बिरादरी के मसाइल और उनके हल पर बातचीत की गई। कॉन्फ्रेंस में कनाडा, चेक रिपब्लिक, हंगरी, कतर और सर्बिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के नौजवान वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रबानी खर ने भी नौजवान वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमें क़याम अमन और तरक्की की राह में हाल रुकावटों को दूर करना होगा। हमें ख़ित्ते को दरपेश तमाम चैलेंज से निपटना होगा। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल की नस्ल के लिए मसावी मुआशी हकूक़ की जदोजहद करना होगी। आलमी बिरादरी से एक दूसरे से ताउन से मुतालिक हमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि नौजवान वज़ीर ख़ारजा कि एक दूसरे से मुलाकात का मकसद लाहे अमल तश्कील देना है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आपको बताएं, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को इश्तिहारी और मफरूल करार देने का फैसला बरकरार रखा गया है। इसहाक डार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में वकील सलमान बट पेश हुए। वकील सलमान बट ने अदालत से इस्तदा की कि मुतल्लिका फॉरम से रुजू करना चाहते हैं। इसहाक डार ने इश्तिहारी करार देने और असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। गुज़श्ता पेशी पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की नाहरी की दरख्वास्त पर समाअत की थी। दरख्वास्त गुजार अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से मुआविन वकील महफूज बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मुआविन वकील ने कहा कि इसहाक डार की जानिब से कोई जवाब जमा नहीं कराया गया। मेंबर निसार दुरानी का कहना था कि इसहाक के हाई कोर्ट में कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने केस सर्द खाने में डाला हुआ है। आपको केस में बुलाते हैं तो इल्तवा की दरख्वास्त करते हैं। इसहाक डार ने हल्फ नहीं उठाया। सेनेट के रुकन नहीं तो कैसे नाअहल करें। पंजाब में सरकारी आटे के 20 किलो वाले थैले की कीमत में 315 रुपए का इजाफा कर दिया गया। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम और आटे की नई कीमत मुकर्रर कर दी, जिसके मुताबिक आटे की 20 किलो वाले थैले की कीमत 1295 और 10 किलो वाले थैले की रिटेल कीमत 648 रुपये मुकर्रर है। सूबाई हुकूमत की जानिब से गंदम का फीमन रेट 2300 रुपये मुकर्रर किया गया है। कीमतों का इतलाक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी होगा। इंटरबैंक में डॉलर ने नई तारीखी बुलंदी को छू लिया। इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपये की सतह पर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 9 पैसे का महंगा हो गया। 28 जुलाई 2022 को डॉलर 239 रुपये 94 पैसों की सतह पर ट्रेड हुआ था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में मुसलसल कमी जारी है। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 53वें नंबर पर पहुंच गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह 0.43% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में मज़ीद 52 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना वायरस के ज़ेरे इलाज मरीजों में से 73 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान भर में अब तक 30,607 कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर चुके हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि एक तकर्री सब पर भारी हो गई। वक्त आने पर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि रात 2 बजे पेट्रोल पर शब खून मार के 1.50 रुपये का इजाफा कर दिया गया। हर रोज़ रुपये की कदर में कमी, अजनास, पेट्रोल और बिजली में इजाफा हो रहा है। ताकतवर बेकसूर और गरीब कसूरवार ठहरे हैं। इलेक्शन की तरफ जाना है या बंद गली में, इसका फैसला होने वाला है। लाहौर हाई कोर्ट ने पैराडोल दिलाई, अब आटा भी दिलाए। आज 70 वज़रा 2 के इजाफे के बाद तादाद 72 हो गई। उन्होंने लिखा कि लोग सैलाब और डेंगू से मर रहे हैं। ये अमेरिका के महंगे तरीन होटलों में क़याम कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फ़ॉरेन करेंसी अदायगियों का इंतज़ाम ट्रेजरी ऑपरेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए होगा। स्टेट बैंक का कहना है कि बैरून मुल्क अदायगियों का इंतज़ाम री इंजीनियर किया गया और अब ये इंतज़ाम आलमी बेहतरीन तरीक़ों से हम आहंग किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरूनी अदायगियों के तरीक़ाकार पर बैंकों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। बैंक CRR और SCRR तफसीलात ट्रेजरी ऑपरेशन डिपार्टमेंट को देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तैनाती के जल्द ऐलान की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं करता। जिन्हें तैनाती करनी है उन्हें कोई परेशानी नहीं और ना ही इदारे को है। ये तैनाती सियासी हालात के ताबे नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2016 में भी नवाज शरीफ को अक्टूबर में तैनाती करने का मशवरा मिला था। नवाज शरीफ ने कहा था कि पहले तैनाती करके ओहदे की बेतौकीरी नहीं करूँगा। वज़ीर दिफा ने कहा था कि इस दफ़ा जो तैनाती होगी इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अगर हम भी तैनाती से कोई उम्मीद नहीं तो ये बेतौकीरी होगी। आर्मी चीफ के लिए 5 से 7 नाम आते हैं, उनमें रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं होता। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी डेंगू के वार जारी हैं। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के MS डॉक्टर आमिर बुखारी ने कहा कि हमने 52 बेड्स का डेंगू वार्ड बना दिया है और इमरजेंसी में भी डेंगू काउंटर और लैब टेस्ट जहां पर डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ की सहूलत मौजूद है। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट। भर की तरह बहावलपुर में भी डेंगू के वार्ड जारी। बहावलपुर अस्पताल में भी 52 बेड का डेंगू वार्ड बना दिया गया है
ایمرجنسی میں بھی ڈینگی کاؤنٹر بھی بنا دیا گیا ہے جہاں پر ڈاکٹر میڈیکل سٹاف اور لیب ٹیسٹ کی سہولت بھی موجود ہے. سال 2022 میں ڈینگی کے 59 پازیٹیو کیس آئے. 55 مریض صحت یاب ہو کر جا چکے ہیں. 4 مریض بہاولپور ہسپتال میں زیر علاج ہیں. ایم ایس بہاولپور ہسپتال ڈاکٹر عامر بخاری نے کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا سال 2022 میں ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر آف ڈینگی کیسز جو پازیٹیو آئے ہیں ان کی تعداد 59 ہے. ایک اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ ان کی ساروں کی ٹریولنگ ہسٹری ہے. جو انڈیجنس کیس باولپور کا کوئی نہیں ہے. ان میں سے کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے ہیں. باقی بی وی ایچ انتظامیہ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آؤٹ ڈور کے اندر اور ایمرجنسی کے اندر ایک ڈینگی انفارمیشن کاؤنٹر اور سی بی سی کاؤنٹر اور ڈاکٹر کاؤنٹر بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 52 ہم نے بیڈ رکھے ہوئے ہیں جو ڈینگی کے مریضوں کے لیے. اس کے اندر 9 بیڈ ایچ ڈی او کے ہیں اور باقی جنرل وارڈ ہے. اور باقی ڈینگی کے لیے جتنے ہمارے پاس اویلیبل کٹس ہیں جو ڈینگی NS1 کرنے کے لیے وہ راؤنڈ دی کلاک اویلیبل ہے. اور ڈینگی کے علاج کے لیے جو ہمارے پاس ادویات ہیں وہ بھی وافر مقدار موجود. اس وقت ٹوٹل ہمارے پاس 4 مریض داخل ہیں. باقی جو ہمارے پاس 55 مریض ہیں وہ صحت یاب ہو کے گھر جا چکے ہیں. آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی کینٹونمنٹ بورڈ کے CEO عمران گلزار کی خصوصی ہدایت پر راولپنڈی کینٹ کے مختلف علاقوں میں فوڈ برانچ کی جانب سے آپریشن کیا گیا. مزید بات کریں گے ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے سینئر رپورٹر انوار الحق مغل سے. جی انوار الحق، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ گزشتہ روز راولپنڈی صدر کے اندر ایک بڑا گرینڈ جو آپریشن ہے وہ کیا ہے، جس کے اندر درجنوں جو فوڈ سٹال تھے اور دکانیں تھیں ان کو چیک کیا گیا ہے، جس کے اندر 30 سے زائد جو دکانیں تھی اور فوڈ سٹال تھے جن میں 4 ریسٹورنٹ بھی شامل ہیں، ان کو کھانے کا معیار پورا نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سیل کر دیا گیا ہے. ارون ظفر کا کہنا ہے کہ ہم نے جو CO کینٹ راولپنڈی کینٹ ہیں ان کے حکم کے اوپر راولپنڈی کے اندر صدر کے اندر جو کھانے کا معیار ہے اس کو معیاری بنایا اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی. جی انوار الحق مغل، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مہنگائی نے غریب عوام سے 2 وقت کا کھانا کھانے کا حق بھی چھین لیا. حیدرآباد کے غریب آدمی اب سبزیاں کھانے سے بھی محروم. اب سبزیاں بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. مزید جانتے ہیں حیدرآباد میں موجود ہمارے بیورو چیف محمد وحید راجپوت سے. جی وحید، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، مہنگائی نے جو غریب آدمی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. گوشت کے بعد اب سبزی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں، جس سے سبزی جو ہے وہ شدید مہنگی ہو چکی ہے. ٹماٹر 200 روپے کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں. ادرک جو ہے وہ 400 روپے کلو، لہسن جو ہے وہ بھی 400 روپے سے زائد کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے، جس سے شہری جو ہے وہ مزید پریشان ہیں، شدید پریشانی سے 2 چار ہیں. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ گوشت تو مہنگا ہو ہی گیا ہے، مرغی مہنگی ہو گئی، اس کے بعد اب سبزی بچی تھی غریب آدمیوں کے لیے، سبزی بھی مہنگی ہو گئی ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک یہاں کا شہری موجود ہے، ان سے بات چیت کر لیتے ہیں. ان کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے؟ میں ابھی یہاں سبزی لینے آیا ہوں اور ڈیلی ویجز پہ میں کام کرتا ہوں. میری دیہڑی 1000 روپے. اب یہ 250 روپے کلو بھنڈی میں کیسے خریدوں؟ گوشت مہنگا ہو گیا تھا. میں نے یہ سوچا کہ چلو سبزی لیتے ہیں، تو سبزی میں بھی ٹماٹر ہے 200 روپے کلو چل رہے ہیں، آلو 80 روپے کلو چل رہا ہے. اب بھنڈی میں نے سوچا کہ لوں تو یہ 250 روپے کلو بھنڈی. اب میں غریب آدمی، اب میرے جیسا وہ کہاں جائے؟ نہ وہ دال کھا سکتا ہے، نہ وہ سبزی کھا سکتا ہے، نہ گوشت کھا سکتا ہے. جی بالکل، آپ نے شہریوں کی بات سنی. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ 600-700 روپے دہاڑی کماتے ہیں، آٹا اتنا مہنگا ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ جو سبزی بچی تھی، اب سبزی نے بھی جو ہے غریب آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. سبزی خریدنا ہی مشکل ہو گیا ہے. ہم غریب آدمی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے. ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد مہنگائی پہ کنٹرول کیا جائے اور ہم غریب آدمیوں کو مہنگائی سے ہمیں. واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں عارف والا کے گورنمنٹ ہائی اسکول کے طلباء کی بورڈ امتحانات میں نمایاں کارکردگی. فرحان جاوید نامی طالب علم نے ضلع بھر میں
अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रजा ज़ैदी से। जी रजा, अपडेट कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल एन ब्लॉक आरीवाला में, जहां के बच्चे ने 9th क्लास में 499 नंबर हासिल करके इस दौड़ में कामयाबी हासिल की है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में फर्स्ट आया है। हम जानते हैं उस बच्चे से कि उसने ये मेहनत किस तरह की है, कौन कौन इसमें शामिल है। इसमें अस्सलाम वालेकुम, इसमें मेरे तमाम असातिज़ा कराम, राना मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब और दीगर असातिज़ा कराम की मेहनत शामिल है, और मेरी ये माँ बाप की दुआओं का ये सिला है कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा। जी, हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो भी इसके बारे में कुछ बताएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा स्कूल अल्लाह का शुक्र है कि फैज़ान जावेद साइंस टीचर और राना मुज़फ़्फ़र साहब की क्लास का बच्चा जो है, ये इस बच्चे ने 499 नंबर लेके डिस्ट्रिक्ट, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पाकपतन बल्कि साहिवाल बोर्ड में पहली पोजीशन ली है। और इससे पहले भी इस स्कूल के बच्चे ने, अकरम साहब की क्लास के बच्चे ने, हमाद वट्टू ने 1087 नंबर लेके डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया था। ये अल्लाह पाक का शुक्र है, इस अदारे में बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत का भी ख्याल रखा जाता है। मेरे स्कूल के असातिज़ा कराम इंतहाई मेहनती हैं। हम गुज़श्ता 3 साल से ये अदारा बोर्ड में पोजीशन ले रहा है, और वाइस प्रिंसिपल सलीम ज़ाहद जो हैं, ये सारे के सारा ये क्रेडिट सलीम ज़ाहद साहब। मजदूर तबके ने बिलों के टैक्स से तंग आकर हुकूमत से अपील कर डाली। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से, जो कि इस वक्त मजदूर के पास मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा कि मजदूरों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ बहावल नगर ईदगाह रोड पर। यहाँ पर एक मजदूर जो आदमी है वो अपनी दिहाड़ी कर यहाँ पर आया हुआ है, और वो कहना चाहता है कि मैं मौजूदा हुकूमत से कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो क्या बात करना चाहता है, इनसे बात करेंगे। पापा की लेना सी तुसी इत्थे? मैं मजदूरी जी पहले 200 रुपये सारी दिहाड़ी दे कमाया, तो 500 रुपये की सब्जी आई है, तो 200 रुपये दिहाड़ी में कितने कितने लावा, तो बिल दे लो 7000 रुपये का बिल आया करा, तो टैक्स मैं करे पैसा जमा 200 रुपये कितने लावा, बिजली से लावा, कहना गवर्नमेंट ने देवा। बोलो, अब बच्चे सवाले भूखे बैठे ने, कोई सा ख्याल करो, कोई सा शर्म करो, हया करो। कोई ये होना है बाबा राजा देगा कि नहीं, बाबा राजा अपनाता है, और पैसे की कदर, गुरबत की कदर कि कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाहते हैं मौजूदा हुकूमत को? गरीब का ख्याल करना, ना मकान भी किराए थे, राजा हर जगह रोटी दे लो, वो भी किराए वाला था भी है, जड़े पासे जाने ना मंजूरी लभदी है ते ना रोटी लभदी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम, पुलिस, ज़राअत, मदनियात और रेस्क्यू के शोबों में ड्रोन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला वज़ीर आला महमूद खान ने मनसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से पुलिस की ऑपरेशनल और तफ्तीशी सलाहियतों में बेहतरी आ गई। ड्रोन्स के ज़रिए पेट्रोलिंग से पुलिस के हलकारों की जानों को महफूज किया जा सकेगा। ड्रोन्स के ज़रिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी खातिर ख्वाह बेहतरी मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर आला की पहले मरहले में महकमा पुलिस और PDMA में ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत, दूसरे मरहले में मंसूबे को मदनियात, ज़राअत और दीगर शोबों तक तोसी दी जाएगी। लाहौर रायवन के इलाके में मनशियात फरोश शहरियों के हथे चढ़ गया। दुर्गत के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। मनशियात फरोश की वीडियो कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोहल्लेदारों ने मनशियात फरोश की पहले खूब दुर्गत बनाई, फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मनशियात फरोश मुनीर के खिलाफ 9C का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के लिए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, ये रायविंड का इलाका है जहां पर मंशियात फरोशी करने वाले मुलजिम को पहले उन्होंने पकड़ा, फिर उसके बाद दुर्गत बनाई, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जिस तरह से रायविंड के इलाके की बात की जाए तो मुनीर जो है वो वहां पर सरेआम मंशियात फरोशी करता था, जिसको पुलिस तलाश कर रही थी। आखिरकार जो है वो पुलिस के हथे नहीं चढ़ा,
तो मोहल्ले में कम से कम बच्चों को ये मंशियात फरोख्त करने के लिए आता था और चला जाता था। एक दिन मोहल्लेदारों ने जो है वो प्लान तैयार किया कि अब ये मंशियात फरोख्त करने के लिए आए तो इसको पकड़ लेंगे। मोहल्लेदारों ने तकरीबन इसको 20 से ज्यादा लोगों ने वहां से पकड़ा और मोटरसाइकिल जो है वो उसकी सीट के नीचे चरस भी बरामद कर ली, जिसकी वीडियो बाकायदा तौर पर कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। और वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कि सीट के नीचे जो है वो चरस की ढेलियां पड़ी हुई हैं जो कि ये फरोख्त करने के लिए आया था। ताहाल मोहल्लेदारों ने मुनीर को पहले पकड़ा, फिर मार मार कर उसकी दुर्गत बनाई, फिर पुलिस के हवाले कर दिया और 15 पर कॉल की और पुलिस मौका पर आ गई जो कि उसको गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई और उसके खिलाफ 9C का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले की गई है। CCP लाहौर की बात करें तो CCP लाहौर ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि तालीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, लिहाजा अगर कोई भी मंशियात फरोश पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उसी पर जो है वो SHO रजा जो कि रायविंड में तैनात है, उन्होंने मुलजिम के खिलाफ 9C का मुकदमा दर्ज किया है। मोहल्लेदारों की जानिब से इसको पकड़ा गया था और पुलिस के हवाले किया गया, जिसके खिलाफ जो है वो 9C का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले की गई है। वसीम साबिर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बरीउर रहमान से वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी व तरक्की एहसन इकबाल की मुलाकात में तालीम और सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर का कहना था कि पंजाब की सरकारी व निजी यूनिवर्सिटियाँ तमाम तर तवानाई सैलाब मुतासरा अफराद के लिए सर्व कर रही हैं। इस वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद करना और इन्हें वापस आबाद करना अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि वफाकी सूबाई हुकूमतें, अफवाज पाकिस्तान, इदारे मुखैर हजरात और आवाम मिलकर सैलाब मुतासरीन की बढ़ चढ़ कर मदद में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्त मालिक जिस जज्बा खैर सगाली से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेज रहे हैं उनके भी शुक्रगुजार हैं। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि जामियात कंसोर्शियम बनाने जा रहे हैं जिसका मकसद आला तालीम और इंडस्ट्री के दरमियान रवाबित कायम करना है। इस मौका पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर मरकज़ में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए एक मैकेनिज़्म बनाया गया है। इस मैकेनिज़्म के तहत सैलाब ज़दगान की ज़रूरियात की निशानदही की जाएगी, जबकि इस मैकेनिज़्म के ज़रिए सैलाब ज़दगान की मुनज़्ज़म तरीके से मदद की जा सकेगी। ईरान के जनूबी हिस्से में आने वाले ज़लज़ले की वजह से मुख्तलिफ हादसात, 5 अफराद हलाक और 44 ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक के बाद एक 4 मुख्तलिफ ज़लज़ले के झटकों ने ईरान के जनूबी हिस्से को हिलाकर रख दिया। ईरानी जनूबी बंदरगाह लेंगे के शहर में शदीद ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ईरान में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 थी, जबकि यूरोप के ज़लज़ला पैमा इदारे की जानिब से इस ज़लज़ले की शिद्दत को 6.2 करार दे दिया गया। मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले की वजह से मुतासरा इलाके में कायम 12 देहातों को नुकसान पहुंचा। रूस के ज़ेरे कंट्रोल यूक्रेन के इलाके डोनबास, खैरसोन और ज़ापारेज़ा ने रूस में शमूलियत के लिए 23 से 27 सितंबर को रेफरेंडम कराने का ऐलान कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ ने कहा कि शुरू से कहते हैं कि मुतल्लिक़ा इलाकों के लोगों को अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना चाहिए। दूसरी जानब यूक्रेन के इन रेफरेंडम्स को ढोंग करार देते हुए बेमानी करार दे दिया। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने मुजवज़ा रेफरेंडम की मज़म्मत की है और नताइज तस्लीम न करने का ऐलान किया है। उधर तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग का हिस्सा जल्द अज जल्द खात्मा चाहते हैं। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत LDA की गवर्नर बॉडिंग का इजलास हुआ। इजलास में LDA की हदूद एक बार फिर लाहौर डिवीज़न तक बढ़ा दी गई। इजलास का मज़ीद अहवाल जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराय से, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से।
हाँ जी बिल्कुल गुज़िश्ता रोज बड़े इजलास में बड़े बड़े फैसले किए गए। इजलास में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत LDA की गवर्निंग बॉडी का चौथा इजलास था। इजलास में LDA की हदूद एक बार फिर लाहौर डिवीजन तक बढ़ा दी गई। इससे पहले शेखुपुरा, कसूर और ननकाना को LDA की TMA के हवाले कर दिया गया था, लेकिन इस फैसले के बाद लाहौर डिवीजन में जो भी डेवलपमेंट और टाउन प्लानिंग हाउसिंग सोसाइटीज की अप्रूवल होगी वो तमाम की तमाम तर महकमा LDA करेगा। लाहौर डिवीजन को LDA के दायरा इख्तियार में वापस लाने की बड़ी वजह लाहौर के मास्टर प्लान को जल्द मुकम्मल करना है। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का शहर में आतिशबाजी के वाकयात के बरवकत सद्देबाब के लिए वाटर हैंड रेंट कायम करने का हुक्म। आतिशबाजी की सूरत में मुख्तलिफ मकामात पर कायम वाटर हाइड रेंट से पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। रेस्क्यू 1112 की तरफ से बड़ी इमारतों के सेफ्टी ऑडिट के बगैर कोई भी नक्शा पास न किया जाएगा। बेवा और नादरा कोटे में रिकॉर्ड क्लियरेंस होने वाले 1200 से जायद साइलिन को अलाइटमेंट की मंजूरी दी गई। LDA में मार्केटिंग के हवाले से एक अलग शोबा भी कायम करने की तजवीज पर गौर है। वासा का सेवरी सिस्टम इस्तेमाल करके वाजिबात अदा न करने वाली हाउसिंग स्कीमों से चार्जेस वसूल करने का भी असूली फैसला किया गया है। LDA अलाउंस को रेनिंग पे स्केल के मुताबिक की मंजूरी की गई है। अदालत आलिया के हुक्म के मुताबिक साइलों को मुतबादिल प्लाट की अलॉटमेंट का जो मामला तय करने के लिए भी एक कमेटी कायम की गई है। अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए कम से कम एक कनाल अराजी की हदूद मुकर्रर की गई है। LDA लैंड रूल्स 2020-2020 की शीक 530 में तरमीम का फैसला किया गया है। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर जोहर टाउन में अपार्टमेंट्स तमीर के मंसूबे की असूली मंजूरी भी दी गई है। खयाबान अमीन जोहर टाउन में बहाली और बेहतरी का प्लान भी मंजूर किया गया है। जोहर टाउन में वॉक एंड शॉप LDA शॉपिंग एरिया के मार्केटिंग और बिजनेस मॉडल की मंजूरी दी गई। मोहल्लन वाल स्कीम हाउसिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के प्रोजेक्ट की भी असूली मंजूरी दी गई। कोरोना के दौरान साबका वाजबात की फीसें तगीर से जमा करवाने पर जुर्माने भी माफ करने की मंजूरी दी गई। वो मौजूदा वाजबात तखीर से जमा करवाने पर जुर्माना मामूल के मुताबिक लिया जाएगा। LDA सिटी में इंडस्ट्रीज को एक ही जगह मुंतकिल करने का भी फैसला किया गया है। कंप्लेंट इंजीनियरिंग को अदायगी के फैसले की तौसीक भी। इजलास में माली साल 2022 और 2023 की बजट की मंजूरी भी दी गई है। इजलास में LDA वासा और टीपा के बजट की मंजूरी के साथ साथ LDA गवर्निंग बॉडी ने गुज़िश्ता इजलास में फैसले की तौसीक और तमाम ये इजलास था। इसमें सीनियर सूबाई वजीर वाइस चेयरमैन मियां मोहम्मद असलम, सूबाई मशीर आमर सईद रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी, साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला GM सिकंदर, वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज, अरकान पंजाब असम्बली सईदा सोहेल, मलक मुख्तार अहमद, मोहम्मद आतिफ, उमर आफ्ताब, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी खजाना, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, DG LDA आमिर खान, DG वासा गवर्निंग बॉडी के और तमाम जो अरकान थे उन्होंने शिरकत की। चौधरी शहबाज अराई, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पहले T20 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 159 रन का हदफ बआसानी 4 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स के आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लैंड के एलेक्स हिल्स 53 और हैरी ब्रोक 42 रन बनाकर नुमाया रहे। बैन डेकेट 21, डेविड मलान 20 और फुल सॉल्ट ने 10 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से उस्मान कादिर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि हारिस रऊफ और शाहनवाज थानी ने एक विकेट हासिल की। अनवार हाउसिंग स्कीम में मरीना स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन अल जलील ग्रुप चौधरी नसरुल्लाह वड़ाइज, CEO अल नूर ऑर्चर्ड मलिक खालिद रेड्डी और MD अल जलील डेवलपर्स सरफराज हसन वड़ाइज ने शिरकत की। तकरीब में शामिल कॉमनवेल्थ के चैंपियंस और नौजवान खिलाड़ियों की काविशों को भरपूर सराहा गया, जबकि तकरीर में अल जलील डेवलपर्स के बिजनेस पार्टनर, डीलर्स और दीगर नामवर शख्सियात ने शिरकत की।
सीनियर मार्केटिंग मैनेजर अब्दुल्ला हाशमी ने हाज़रीन को मदीना स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। अल जलील डेवलपर्स के कमर्शियल डायरेक्टर सरदार असलम बड़ाइश ने अपने सार्फिन को खुशखबरी देते हुए ब्लॉक सी के प्राइजेशन का ऐलान किया और इसके साथ वेस्ट मदीना की अर्थ ब्रेकिंग का भी ऐलान किया और अपने सार्फिन के लिए की गई कोशिशों पर रोशनी डाली। आपको अहम खबर से आगाह करें कि अनवार हाउसिंग स्कीम में मरीना स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन अल जलील ग्रुप चौधरी नसरुल्लाह वड़ाइच, CEO अल नूर ऑर्चर्ड मलिक खालिद रेड्डी और MD अल जलील डेवलपर सरफराज हसन वड़ाइच ने शिरकत की। तकरीब में शामिल कॉमनवेल्थ के चैंपियंस और नौजवान खिलाड़ियों की काविशों को भरपूर सराहा गया, जबकि तकरीब में अल जलील डेवलपर्स के बिजनेस पार्टनर, डीलर्स और दीगर नामवर शख्सियात ने भी शिरकत की। सीनियर मार्केटिंग मैनेजर अब्दुल्ला हाशमी ने हाज़रीन को मदीना स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। अल जलील डेवलपर्स के कमर्शियल डायरेक्टर सरदार असलम बड़ाइश ने अपने सार्फिन को खुशखबरी देते हुए ब्लॉक सी के प्राइजेशन का ऐलान किया और इसके साथ वेस्ट मदीना के अर्थ ब्रेकिंग का भी ऐलान किया और अपने सार्फिन के लिए की गई कोशिशों पर रोशनी डाली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।